आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट जो कि आज के पेपर हुआ था उसके बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके डेली क्लास आते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वर्तमान शिक्षा सिद्धांत किस पर आधारित है? करके सीखने पर। इसके अंतर्गत सक्रिय विधि आती है। शिक्षा में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? छात्र को। आगमन विधि में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो उदाहरण से नियम की ओर। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनता है? बनेगा तो उद्धार बनेगा। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और अवनी का विलोम होगा अंबर। उसने कहा मैं घर जाऊंगा वाक्य है मिश्रवास वाक्य। सावधानी शब्द में पढ़ते हैं ई। हिंदी भाषा का जन्म हुआ उपभ्रंश। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? कला और विज्ञान। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है निम्न स्तर के लिए उपयोगी। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं अनुवाद विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है मनोवैज्ञानिक। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? प्रकरण व्यवहारिक ज्ञान। व्याकरण एवं व्यवहारिक ज्ञान। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषक रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है? तो वो समावेशी शिक्षा का। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो प्रश्नोत्तर विधि। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC। कक्षा में जब कोई नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित करता है? तो प्रस्तावना कौशल से। डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो माध्यमिक स्तर की। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक है किलपैट्रिक। अध्यापक और छात्रों द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है? अधिगम की प्रक्रिया में। वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का कारक है लाइकेन। रैंप क्या है? दिव्यांग छात्र को किसी ऊंचे स्थानों पर चढ़ाने के लिए बनाई गई ढलनुमा सीढ़ी को रैंप कहते हैं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि है स्पष्टीकरण विधि। वाचिक अभिनय में किया जाता है। विद्युत बालकों द्वारा पात्रों के लिए संवाद बोलना। पवन किस संधि विच्छेद होगा? पोधन अन। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास बकरी मानव। जीवन भर पिरामिड जिस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति का स्पर्श कराया जाता है त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श कराया जाता है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। रचनात्मक आकलन के लिए के कार्य कौन से? खुले अंत वाले प्रश्न। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक। एनसीएफ 2005। गणित का शिक्षण का उद्देश्य तार्किक तरीके से सोचना। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। ADHD का फुल फॉर्म होगा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज कहाँ है? तो कन्नौज ईद के लिए प्रसिद्ध है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। समावेशी शिक्षा के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है भाषा कौशल का अभ्यास। असम में घर किसका बना होता है? तो बांस का। गणित शिक्षा का उद्देश्य गणितीय समझ का विकास करना। कौन पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती और दूसरे घोंसलों में अंडे देते? तो वो कोयल। कौन सी चिड़िया अपनी चोंच से घोंसला सिलकर बनाती? तो वो दर्जन चिड़िया। बांस का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। बेन हेले किससे संबंधित है? ज्यामिति से। गणित को समझने की अक्षमता कहलाता है डिस्लेक्सिया। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है हंग वेन ने। किसने कहा था? हैंग वेन ने। धूमकेतु कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर राज्य में। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को भाषा समझाने एवं जानने के लिए। पर्वत का पर्यायवाची होगा पहाड़ और गिरी। प्राथमिक अवस्था में गणित की शिक्षा का रचनात्मक मूल्यांकन में निहित है शिक्षण में कमियों को जानना। बंगाल की खाड़ी किस नदी के जल गिरता है? तो वो झारखंड और उड़ीसा का। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? छात्र संवाद। EVS
कि पाठ पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियां उपलब्ध कराने का उद्देश्य है अंतर्निहित ज्ञान देना। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो रक्षाबंधन। हवा में कौन सा जानवर शिकार को पहले पहचान लेता है? वो बाज। बच्चों की आंख का रंग जो वंशानुक्रम से है वो कलर ब्लाइंडनेस। स्केप फोल्डिंग सीखने के संदर्भ में कहा जा सकता है बड़े कथविद द्वारा बच्चों का सहयोग। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डॉक्टर गुड़ आंवला खाने की सलाह देती है तो बालक किस रोग से पीड़ित है? तो एनीमिया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। बहुविधि सिद्धांत जो विभिन्न तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है वह बालक का विकास किया जाता है। सीखना समृद्ध हो सकता है वास्तविक जीवन से जुड़कर। दशमलव वाली संख्या को बच्चों को कैसे समझाएंगे? तो ग्राफ पेपर से। मलयालम में चाचा चाची को क्या कहते हैं? चाचा को चिट्टन, चाची को कुजमा, नानी को अम्मुजा और माँ की बहन को बेलीपम्मा। कासा किस का मिश्रण है? तो तांबा और तीन का। हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? संज्ञा से। अग्र स्वर है ए। कृपाल का विलोम होगा विराग। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और मन बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जहां पहुंचा ना जा सके अगम। अगर आप सभी को चैनल अच्छा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।